हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का मैथ का रियल नंबर देख रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा है। एल्गोरिथम क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, लेमा क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर से जो जो भी क्वेश्चन आता है उसी को बेस मानते हुए हम लोग पढ़ते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए, हम लोग पहले दो चार एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम कराएंगे। जितना एग्जाम्पल का होगा, जितना एक्सरसाइज का होगा, हर एक क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे। पहले हम 3-4 एग्जाम्पल करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे तो लगेगा कि हाँ रट रहे हैं, तो हम लोगों को रटना नहीं, थोड़ा सा समझते हुए चलना है। तो देखिए, हम कल बताए थे कि कोई दो को नंबर होगा, ए और क्या होगा, बी होगा। यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिथम और लेमा के बारे में हम थोड़ा बताए थे। ए और बी दो क्या होंगे, नंबर होंगे। इसमें से एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो बड़ा वाले में छोटा वाले से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो यहाँ पे क्यू कोसेंट आएगा, आर क्या आएगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे लेमा क्या कहता है कि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या है कि कोई भी नंबर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, यहाँ नंबर ए कैसे लिखेंगे, तो बी गुना क्यू, मतलब डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट, आप प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, आर। हमने बताया था कि जो आर का मान होगा, ये याद रखिएगा, जो आर है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। हर हमेशा हर केस में होगा, चाहे वो किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या उसके क्या होगा, बराबर हो सकता है। लेकिन किससे या आर का मान छोटा होगा, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा या छोटा होगा। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 20 से, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, छोटा होगा। इस सब के बारे में हमने कल चर्चा किया था और थोड़ा सा इस पर हम लोग 2-4 को क्वेश्चन मानने का तरीका सीखेंगे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर हमने एक नंबर ले लिया 4, एक नंबर ले लिया हमने n और इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, कोई दिक्कत? तो बोलिए, इस 4 को से हम n में डिवाइड करेंगे तो कुछ कोसेंट आएगा और कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो अगर हमारा कोसेंट आ गया q, कोसेंट कितना आया, q, तो रिमाइंडर ले ली है r। अब देखिए, हम इस n को किससे डिवाइड किए हैं, 4 से। कोसेंट क्या आया है, q, और रिमाइंडर क्या आया है, r आया है। तो हम पूछेंगे कि यहाँ पे r का कौन कौन से ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पे रखा जा सकता है और कौन से नहीं रखा जा सकता है, मतलब r का मान क्या क्या हो सकता है। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, बोलिए। यहाँ पे r जो है किससे बड़ा होना चाहिए, हम बोले r हमेशा किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, तो ये जिससे भाग देंगे उससे क्या होगा, छोटा। तो इसीलिए हम r को अब इस तरह से हमेशा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे। r क्या हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, तो हो सकता है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन क्या 4 होगा, तो यह जिससे भाग देंगे वह नंबर नहीं होगा, हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यह 4 हो पाएगा, नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। क्या इस रूल को लागू हो रहा है, इस रूल पर? तो 0 से बड़ा है तो 0 हो सकता है, 0 है, 0 से बड़ा 1 होता है कि नहीं होता है, 2 होता है कि नहीं होता है, 3 होता है, और 4 पूरा अगर यह बराबर देते तब 4 रखते हैं। इससे तो यह क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे। इसका मतलब कि 4 कभी भी नहीं हो सकता, इससे क्या होगा, छोटा। मतलब कि होगा 0, 1, 2, 3, इतना सारा
आर का वैल्यू हो सकता है इस नंबर को डिवाइड करने। एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा, अगर हम 5 को n से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट पूछा है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या 5 होगा? तो इससे छोटा ही रखना है, इसके बराबर और इससे बड़ा नहीं रखना है। तो या 5 नहीं होगा तो 0 से लेकर के कहाँ तक होगा? 4 तक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं किसी n में, तो वह क्या हो सकता है? क्वोशेंट q मान लिए, रिमाइंडर r का मान क्या हो सकता है? तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 हो सकता है। क्या 7 होगा? तो नहीं, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब यह हम लोग रिमाइंडर की बात किए हैं। अब थोड़ा अब देखिए, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 7 में, तो बोलिए 4 1 जा 4, कितना आएगा? 3। अगर हम बोले कि यह 7 को हमको किसके बराबर करना है? डिविडेंट है। तो अभी उसी दिन बताया था कि 4 को 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, आप प्लस क्या करेंगे? 3। इसी तरह से लिखेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख लीजिए। दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं। 8 से अगर हमको 13 में डिवाइड करना है तो 8 बन जाए, एक कितना आएगा? 5। तो बोलिए 13 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 8 गुने 1 प्लस 5। कोई भी नंबर होगा डिविडेंड, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा बात, अब हम चल रहे हैं करने। देखिए, अगर कोई नंबर, नोट लिख लीजिए, मल्टीपल ऑफ क्या हो? 2। कोई भी नंबर 2 का क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो वह हमेशा कौन नंबर होगा? इवन नंबर होगा। याद कीजिएगा, क्या होगा? यह इवन नंबर होगा। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होगा तो वह कौन नंबर होगा? इवन नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया 2 गुना, इसमें 1 से भी ना गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा, इवन है। 2 में 2 से गुना भी करेंगे तो क्या आएगा? 4। ये भी इवन है। हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। तो इस कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या आएगा इस चैप्टर के लिए? जो जो यूज है पहले उसको हम क्लियर करते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे एक्सरसाइज। अब देखिए, अगर हमने एक नंबर ले लिया n, इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा? क्वोशेंट q, रिमाइंडर क्या आया? r। तो बोलिए यह जो नंबर n होगा क्या होगा? तो 3q और प्लस क्या होगा? r। अब देखिए, अगर कोई नंबर को इसके फॉर्म में लिखना हो तो आपको हर हमेशा याद रखना है कि जो q होगा वह क्या होगा? क्वोशेंट होगा। क्या होगा? q क्या होगा? क्वोशेंट। और 3 क्या होगा? यह हमेशा क्या होगा? डिविडेंड, डिवाइजर होगा। और यह r जो होगा वह क्या होगा? रिमाइंडर। दूसरा देखते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर
हम लिख दिया 4Q, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3। इसके फॉर्म का कब बनेगा? आप सोचिए कि यह जो 4Q है, 4Q प्लस 1 है, 4Q प्लस 2 है, 4Q प्लस 3, यह कब आएगा इसको फॉर्म में? यह कैसे बना होगा? तो इस नंबर 4 से किसी नंबर में क्या किया होगा? डिवाइड, माने नंबर क्या है? n। इस 4 से n में डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशिएंट आया है? q। तो रिमाइंडर क्या आएगा? r। अब जो यह n है, यह क्या हो सकता है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4Q प्लस r। अब बोलिए r का मान क्या क्या हो सकता है? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा नहीं। तो बोलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह इसका n का जो पॉसिबल मान होगा, एक बार 0 रखेंगे आके जगह पर, 4Q, दूसरा 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, कोई दिक्कत? तो इसी तरह से होगा। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई नंबर अगर कोई नंबर 3Q के रूप में हो, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, तो अपने आप सोचिएगा इसको किससे डिवाइड किया गया होगा? तो 3 से डिवाइड किया गया होगा। यहाँ पर कोई नंबर है, उसको हमको मालूम नहीं है, तो 3 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया हुआ है? Q आया हुआ है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? R, और R का मान जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 2 तक होगा, 3 से डिवाइड कर। तो बोलिए यहाँ पे पहले क्या रखेंगे? 0, तो क्या हो जाएगा? 3Q, 1 है, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, तभी यह क्या है? पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। अब इतना बात हम लोग समझ लिए। समझने के बाद अब हम एग्जाम्पल सोल्व करवाते हैं NCERT का, साथ साथ 1-2 क्वेश्चन अलग से बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए कंसेप्ट को और देख लेते हैं। अगर हम एक ले लिए नंबर A और इसमें को B से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट आ गया C और रिमाइंडर आ गया D। तो बोलिए अगर रिमाइंडर D आया है, मतलब 0 नहीं है, तो 0 नहीं हम HCF के लिए बता रहे हैं। HCF कब होगा? तो D का मान 0 है, अगर 0 नहीं है तो यह इसका HCF A कभी नहीं होगा। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, D को किससे डिवाइड कराएंगे? A से। फिर कुछ रिमाइंडर आ गया, मान गया M आया, यह आ गया क्या? N आ गया। फिर यहाँ पे 0 नहीं है तो फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे? D से। अगर फिर आ गया P आया, आ गया 0 रिमाइंडर, तो हम कहेंगे हमारा जो HCF होगा, किससे डिवाइड किया था कि 0 आया है? N से। यह हमारा HCF क्या है? N। जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, तब तक इसी तरह से आगे हम क्या करते रहेंगे? बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए एक हम एग्जांपल देते हैं NCERT का, हम सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 1 है। लिखा हुआ है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम to find HCF of protein
5 2 एंड 1 2 5 7 6। तो देखिए हमको यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके क्या बनाना है, इसका एचसीएफ बनाना है। देखिए सबसे पहले हम इसका रफ इधर करेंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे कि यार ए बराबर, इसे जो 12 होगा उसको क्या मान लेंगे ए, तो 12 5 7 6 एंड बी बराबर 45 2। यह ए हो गया, यह क्या हो गया बी। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए क्या है 12 है, बी क्या है छोटा है। तो यह ए 12 है, बी क्या है छोटा है, तो हम 12 वाले से 12 वाले में छोटे वाले से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो अभी हम बताएंगे। तो 12 वाले में छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, तो 12 वाला कौन है, ये वाला है ये। 12 5 7 6 डिवाइड कितना से 4 0 5 2। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए तो इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 4 मतलब 4 कितना 1000, 4000 कितना है 52, और इसको इसमें डिवाइड करना है। तो कितने बार में ये डिवाइड होगा, तो आप लोग देखिएगा या डिवाइड होगा, यहाँ पर 12 है तो 4 3 या 12 होता है तो 3 से हम लगा दिए। तो बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, गुना कर दे 3 दूना 6, 5 दिए 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिहाई 12। ठीक है देख लीजिएगा। और इसको सब्ट्रैक्ट कर, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, या क्या हो गया कट गया। बोलिए क्या रिमाइंडर 0 है? जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या यह एचसीएफ हो सकता है? तो नहीं। तो फिर इस 402 को किससे डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड दिए थे पहले। तो यहाँ पे आ गया 4052। अब बोलिए इसको किससे डिवाइड करें? देखिए यहाँ पे क्या है 40। अब हमको यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो कौन सा ऐसा 1 से लेकर के 9 तक में 10 तक में नंबर है जिसको गुना करने पर इसके 40 के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो बोलिए अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 10 चौका 40 पार कर देगा, लेकिन 9 से गुना करेंगे 9 चौका 36 हो जाएगा, 0 9 दूना 18 के 8 में 9 चौका 36 है 1 37, घटाएंगे 2, यह हो गया 15, 15 में से 8 गया कितना बचेगा 7, और ये अगर 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, और यह क्या जाए कट जाएगा। तब हमारे पास आ गया 272। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले वाले से, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 नहीं है, इसलिए फिर से यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, इधर लिखते हैं। अब 272 को डिवाइड करना है किसमें 402 में, इसके नीचे ही लिखेगा ये वाला नंबर। तो बोलिए अगर यह 2 से डिवाइड करेंगे तो 420 पार कर जाएगा, तो हमको किससे डिवाइड करना होगा 1 से। तो 272, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा कितना 1, तो 11, 11 में 7 कितना बचेगा 4, और यह हो गया 3 में से 2 गया 1।
अब देखिए इतना आया फिर भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसके पहले वाले से। तो 2 7 2 कितने बार में, फिर 1 बार में ही होगा। तो 1 4 8 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, तो जाइएगा 2। अगर 2 से करेंगे 8 16 छत में 1 हो जाएगा, 4 2 8 1 9 हो जाएगा, और 2 तो 6 में ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो 2 से हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, या बच जाएगा कितना, 6 में से 4 गया 2 और दिया 1। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 4, क्योंकि यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या नहीं है, जीरो नहीं है। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक यही प्रोसीजर आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। तो 1 2 4 को डिवाइड करें कितना से, 1 4 8, बोलिए कितने बार में कटेगा, अभी तो 1 बार में कटेगा। तो 1 2 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 में से 2 गया 2, और यह कट गया। चलिए, तो इतना तक आ गया। अब इतना तक आप लोग लिखिए, तब तक हम रुकते हैं। ओके, रुकिएगा 1 मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से हम चलेंगे। चलिए, फिर से हम देखते हैं 1 2 4 को डिवाइड करेंगे किसमें, 1 4 8 में। 1 2 4 से 1 4 8 में किए हैं, तो 1 बार में 1 2 4 आएगा। देखिए इससे आगे तक 8 में से 4 ये कितना आएगा, 4 2, ये कट गया। अभी भी रिमाइंडर जीरो है, फिर इसमें डिवाइड करेंगे कितने बार में आएगा, 5 बार में। 5 चौका 20 की दिवार में 2, 5 में 10 2 12, 4 इस 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो यह कितने बार में कटेगा, 6 बार में। और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। और जैसे रिमाइंडर जीरो आया तो हम कहेंगे कि एचसीएफ इसका कौन होगा, तो वह कौन सा ऐसा डिवाइजर है जिसको इस नंबर में डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर जीरो कर दिया है, तो 4। तो यहाँ पे हमारा जो एचसीएफ होगा इसका, वो क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तो इस तरह से यह तो लॉन्ग डिवीजन था। अब हम लोग इसको शॉर्ट में करते हैं, मतलब कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसके मेथड से। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए 12 है, बी क्या है, छोटा है। तो ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, तो ए को बी से डिवाइड करेंगे, मतलब कि ए हो गया इतना, बी हो गया इतना। तो फिर से ड्रॉ करते हैं हम, ए कितना था, इतना, 1 2 5 7 6। तो इसको हम कितना से डिवाइड किए थे, 45 2 से। तो कई बार में डिवाइड हुआ था, तो 4 3 12, 3 बार में हो चुका था। तो करेंगे तो कितना आया था, 3 दूना 6, 5 के 15 के 50 में 1, 5 हाथ में 1, और ये 1 हो गया, 4 तिहाई 12, घटाया ना 0 2 4, यह कट गया। तो बोलिए हम इसको कितना लिख सकते हैं, अभी सीखा है कि कोई भी नंबर बीच में आता है तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ए एंड ए बाई बी, देन थ्री बी थ्री एज कोसेंट and 420 as remainder. By
डिवीजन लेमा, क्योंकि हम लेमा कल बताते हैं कि कोई भी नंबर होगा उसको हम इस तरह के रूप में क्या करते हैं, इसको हटाकर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो लेमा कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बताया था फॉर्मूला, तो इसको तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। बोले ये क्या है, 12576 बराबर 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब फिर यहाँ पे जीरो नहीं हुआ है तो फिर इसको क्या करें, इसको अब हमको लिखना है 4052 बराबर, तो बोलिए हम इसको 4052 क्या लिख सकते हैं, इससे डिवाइड करेंगे किसमें, 4052 में। कितने बार में कटेगा ये, तो 9 चौका 36, 9 बार में कट जाएगा। तो कटेगा तो कितना, 9 0, 9 18 कटा में 1, और 9 चौका 36 1 37, घटाएंगे तो 2 15 में कट गया 7, या हो गया 9 9 में 7 गया 2, या हो गया कट गया। चलिए तो क्या लिखेंगे इसके बराबर, तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 420 इंटू 9 अब प्लस कितना 272, फिर 272 में किसे डिवाइड करेंगे 402 से, तो 272 में डिवाइड करेंगे 402 से, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो आया नहीं है, तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में 272 लिख लेंगे, 10 में 2 गया 1 हो गया, और ये हो गया आपके 11 11 में 7 गया 4 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 402 बराबर दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर प्लस इतना, तो 272 इंटू 1 प्लस 148। तो इतना तक हमने किया। अब इसको आगे की तरफ फिर, क्योंकि यहाँ पे फिर 148 आ गया है, रिमाइंडर क्या जीरो आया है, नहीं आया है। आज जैसे रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो हमारा एचसीएफ क्या यह हो पाएगा, नहीं होगा। फिर से आगे बढ़ाएंगे तो फिर 148 में हम डिवाइड कितना से करेंगे 272 से, तो हमको किसके बराबर लिखना है, अब हमको 148 को डिवाइड करना है 272 में, ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटाना। तो देखिए यह क्वेश्चन मिटा देते हैं, 148 रिमाइंडर है, 148 से डिवाइड करेंगे इसमें 272 में, तो बोलिए कितने बार में, 1 बार में, तो 148 ही होगा। 12 में से 8 गया 4, और ये हो गया 6 में से 4 गया 2, और यह क्या हो गया, कट गया। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर 27, आगे इसके आगे लिखेंगे 272 बराबर दोनों का फिर मल्टीप्लाई 148 इंटू 1 और प्लस 24, फिर जीरो नहीं है, फिर आगे बढ़ाएंगे 148 में कितने बार में, तो यह कितने बार में कटेगा 24, 148, तो इसको 5 बार में चला जाएगा, देखते हैं 5 चौके 20 की डिवाइड में 2 होगा, 5 दूना 10 2 12, नहीं पूरा देखिएगा। चलिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ से, घटा है, देखिए 12 में से 8 गया 4, यह हो गया कितना 6 में से 4 गया 2, यह बच गया 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 1 कटे। अब देखिए 1 2 4 में डिवाइड करना है कितना से 148 में, तो यह कितना आएगा 1 बार में ही जाएगा, तो यह कितना 1 2 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और यह क्या हो गया, कट गया। तो हम क्या लिख सकते हैं 148 बराबर, तो 124 इंटू 1 अब प्लस कितना 24, फिर यह जीरो नहीं है, फिर इसको किस में करेंगे 124 में डिवाइड करेंगे, तो
कितना बार में डिवाइड होगा देखते हैं, 2 मिनट गलती हो रहा है। चलिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 5 बार में। 5 चौका 20 की डिवाइड में 2, 5 में 10, 2 12, 4 आ गया, कट गया। तो देखिएगा कि हम इसके बराबर 1 2 4 है ना यहाँ पे, तो 1 2 4 बराबर कितना लिख सकते हैं? 24 इंटू 5 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर इसको क्या करेंगे? इसको लिखना है 24 को, तो फिर यह 4 से डिवाइड करेंगे 24 में, फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे किसमें? 24 में, तो 6 बार में कटेगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो जैसे रिमाइंडर आ गया 0 तो कहेंगे इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया। तो 2 4 बराबर लिखेंगे 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 आप प्लस 0। बोलिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0। लिख देंगे हियर r बराबर 0, हेंस HCF ऑफ कितना था? कितना था HCF? दे 2 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 0 5 2 एंड 1 2 5 7 6 इज कितना? तो कितना है? 4। तो हम ले दिए 4। हमारा यह हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, छोटा छोटा देखते चलना है और आगे बढ़ते जाना है। डिवाइड आता होगा तो बहुत ऐसे तो यह HCF आप लोग बच्चे में सीखे होइएगा डिवाइड करने का तरीका से, जब तक 0 शायद 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, 4 क्लास 5 क्लास से। तो देखिए हम लोग सीखा कि किस तरह से डिवीजन लेमा का यूज करके, एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या बनाएंगे? HCF बनाएंगे। तो याद रखिएगा यह हमेशा जो आता है ई वाला टर्म लिखा जाता है डिवाइडेंट बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक किससे आता है? लेमा से आता है। तो इतना तक ने हमने किया। आज एक ही क्वेश्चन हो पाया है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था, और कल और आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बहुत अधिक से अधिक फैलाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहली बार आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।